Hello guys, today we start BCA third year PHP course. PHP कोर्स क्यों है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे और PHP हमें किस तरीके से हेल्प करती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बनाने में, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने में। तो इन सब चीज़ों पर जब हमें पढ़ाई करनी हो या हमें ऐसी वेबसाइट्स पर काम करना हो जो हमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए हेल्प करती है, तब हम किसकी बात करते हैं? PHP की। PHP की यदि हम फुल फॉर्म देखें तो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। तो अपन इसके आज थोड़े से पहले इनिशियल इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम समझेंगे कि प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है और ये एक कैसा सॉफ्टवेयर है जो हमें किस प्रकार से वर्क करने में मदद करता है। इन सब चीज़ों पर अपन बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अपन शुरू करते हैं। PHP ट्यूटोरियल। PHP इज़ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। कि PHP जो है वो एक कैसी लैंग्वेज है? सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड पर जब हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया कि ये सर्वर क्या होता है, ठीक है? तो दो चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊँगी, एक होता है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। पहले हम इन दो शब्दों को समझेंगे, फिर मैं एक एक शब्द को आपको समझाती हुई चलूँगी। क्लाइंट वो होता है जो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है। क्लाइंट कहूँ, कस्टमर कहूँ, स्टूडेंट कहूँ तो कहीं कोई गलत नहीं है। आप वो सारे स्टूडेंट हो जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपके मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न जो हैं वो आप अपने टीचर से पूछते हैं। तो आप क्या हो गए? एक तरीके से क्लाइंट हो गए, ठीक है? जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो सब क्या है? क्लाइंट है। कस्टमर जो अपनी रिक्वेस्ट शॉपकीपर तक भेजता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है? तो वो सब किसके अंदर आते हैं? क्लाइंट के अंदर आते हैं। हु हैव अ कैपेबिलिटी टू सेंड द रिक्वेस्ट। क्लाइंट वो होता है जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी रिक्वेस्ट सर्वर तक भेज सके, ठीक है? तो क्लाइंट शब्द आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट क्या होता है। दूसरा शब्द है सर्वर। इस शब्द को आप नाम से ही यदि आप इसको तोड़ के देखो तो आपको समझ में आता है सर्वर यानी कि जिसके पास अपनी एप्लीकेशन को सर्व करने की कैपेबिलिटी है। सर्व मतलब प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं सर्वर, ठीक है? बात समझ में आई? तो जब हम इंटरनेट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इंटरनेट पर जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम सब क्या हैं? एक क्लाइंट हैं। और हम गूगल पर अपनी रिक्वेस्ट भेजें, चाहे याहू पर भेजें या किसी भी एक पर्टिकुलर साइट को हम कनेक्ट करें, तो हम सब क्लाइंट क्या करते हैं? अपनी रिक्वेस्ट अलग अलग डोमेन पर, अलग अलग वेबसाइट पर उसके सर्वर के पास भेजते हैं। तो ऑल वी आर क्लाइंट्स। और सर्वर जो हमारी रिक्वेस्ट को आंसर करता है, फुलफ़िल करके हमें देता है, वो कहलाता है सर्वर, ठीक है? तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब PHP जो है वो मैंने आपको सबसे पहला जो एस्पेक्ट लिखा है वो ये बताया कि PHP इज़ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP क्या है? सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यदि करनी हो, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट में को हम एक सर्वर को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग हमें सीखनी पड़ेगी वो किस लैंग्वेज में हम करते हैं? PHP में करते हैं। तो नाम से काम समझ में आ गया होगा आपका। दूसरा शब्द है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जैसे हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखी, C++, ये सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन्हें जब हम HTML के साथ जोड़ देते हैं तो वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है। कॉन्सेप्ट तो हमारा प्रोग्रामिंग करेगा, लेकिन अब उसको हमें किसके साथ जोड़ना है? HTML के साथ।
क्योंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं ये एज्यूम करके चलती हूँ कि आप लोग HTML के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। HTML इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो बेसिकली वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जो HTML लैंग्वेज जो है और हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो कहलाती है स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ PHP में, PHP इज़ अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब दोनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे कि PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने में मदद कर रही है, एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। तो PHP की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायनामिक पेजेस को बना सकते हैं। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई वेबसाइट बनाई और उसमें बहुत सारे हमने वेब पेजेस जोड़े। अब हमें कुछ उसमें चेंजेस करना है। अब क्या चेंजेस करने के लिए हमें पूरी कोडिंग दोबारा करनी पड़ेगी? नहीं। आप क्या कर सकते हैं, PHP की मदद से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव यानी कि जब क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजेगा तो सर्वर भी तो उसकी रिक्वेस्ट के एवज में जो भी रिप्लाई भेजता है वो भी एक वेब पेज के रूप में आपके पास आता है। तो जो लेन देन है वो बराबर क्लाइंट और सर्वर के बीच में चलता रहता है। इसीलिए PHP हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिसकी मदद से जो वेब पेजेस हम बनाते हैं वो डायनामिक हैं और इंटरैक्टिव हैं, यानी कि हम अपने जो भी नए चेंजेस हैं वो आसानी से कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमें लानी है या भेजनी है वो आसानी से की जा सकती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको समझाया कि PHP एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम एक डायनामिक और इंटरैक्टिव वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज PHP इज़ वाइडली यूज्ड, फ्री एंड एफिशिएंट alternative to competitor such as Microsoft ASP। कि PHP एक कैसी लैंग्वेज है या किस तरीके से वर्क करती है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको इसको परचेज़ नहीं करना पड़ता। उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, अभी एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बेसिकली इसके थ्रू जो हम पेजेस बनाते हैं ये बेस्ट कॉम्पिटिटर है किसका, ASP.NET का, जिसकी मदद से जो वेब पेजेस हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं। तो वही सारी सिक्योरिटी PHP भी हमें प्रोवाइड करती है। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं ASP के अंदर, तो PHP भी हमें वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है। और PHP एक फ्री और डायनामिक लैंग्वेज है तो उसको यूज़ करना बहुत आसान है और इजीली हर कोई इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है। तो इस पर आसानी से हम इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब एक हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं कि PHP में प्रोग्राम बनता कैसे है। जब हम उस प्रोग्राम को बनाएंगे और उसको रन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में हमें करना क्या है। ठीक है, अब हम PHP का कौन सा वर्जन कर रहे हैं इसके बारे में और मैं थोड़ी आपको डिटेल बताती हूँ। PHP का जो अभी लेटेस्ट वर्जन हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 7। इससे पहले भी PHP के काफ़ी वर्जन्स और भी आए हैं और उसमें नए नए रिलीज़ आते रहे हैं जो कि हमें नए नए फीचर्स को ऐड कराता रहता है। अब जो हम वर्जन कर रहे हैं वो PHP 7 कर रहे हैं जो अभी तक स्टेबल है, अभी इसके नए और कोई वर्जन्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो चलिए अपन एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के अंदर सबसे पहले हम जब भी कोई HTML फाइल लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या बताना पड़ता है,
डॉक टाइप बताना पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रही हूँ पूरा। ठीक है गाइस, तो अपन ने एक PHP का एक प्रोग्राम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें ये एक फ़ाइल जो है हम कहाँ बनाएंगे, नोटपैड पर बनाएंगे। और नोटपैड पर जब भी हम HTML फाइल बनाते हैं, हम लोगों को पता है उसका डॉक्यूमेंट टाइप हम बताते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सिंटेक्स जो हमें फॉलो करना पड़ता है। डॉक टाइप एक कीवर्ड है जो हमें लिखना पड़ता है। आप लोग क्योंकि थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो HTML काफ़ी अच्छे से करके आए हो, इसलिए मैं इतना इसको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। डॉक टाइप का मतलब है कि हमारी फाइल का टाइप क्या है, यानी कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो हम किस टाइप में लिख रहे हैं, HTML के टाइप में। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है टैग्स। ये हमारे HTML बॉडी टैग, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। दीज ऑल आर कंटेनर टैग, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। ठीक है। तो HTML टैग और बॉडी टैग के अंदर हम किसको काम में लेंगे, PHP। तो इट इज़ वन ऑफ द मार्क। जब हमें PHP के आधार पे काम करना है तो ये स्टार्ट टैग के रूप में हमें काम करता है। यहाँ से हमारा जो PHP की कोडिंग है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। अब हमको एक कीवर्ड इसमें काम में लेना पड़ा, इको। इको इज़ अ वैल्यू विच शोज़ कि हमें जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना है उसे हम इको स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स के बीच में लिखते हैं। तो इको आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करने का काम करता है। जैसे सी के अंदर अपन क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ। C++ में क्या लिखते हैं, सी आउट। ठीक है। तो इसी तरीके से इको शब्द जो है वो स्क्रीन पर किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कराने का काम करता है। पर इसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा, इको को के अंदर जो भी हम कुछ लिखेंगे वो डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए और उसको हम सेमीकोलन के अंदर बंद करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क और कर्ली इसके ग्रेटर देन सिंबल की मदद से PHP को हम यहाँ क्लोज कर देंगे। यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा, ये हमारा PHP का टेक्स्ट है और रिमेनिंग जो टेक्स्ट है वो हमारा HTML का टैग है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, कि जब हम किसी एक लैंग्वेज को HTML के साथ जोड़ देते हैं तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में हमें बन जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा एक PHP पे प्रोग्राम रहेगा। और फिर हमने बॉडी को बंद कर दिया और HTML को बंद कर दिया। अब हम इस फाइल का नाम क्या दे सकते हैं, इस फाइल को हमने मान लीजिए फाइल का नाम हमने सेव करा है first.php। इस नाम से हम इस फाइल को सेव करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको एक फ़ाइल को अभी नोटपैड पर सिर्फ लिखना सिखाया है। अभी इस फाइल को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर पे रन करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगी। इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर को एक सर्वर के रूप में बनाना पड़ता है। वो अपाची सर्वर है या IIS सर्वर के रूप में हम उसको बना पाते हैं। जैम्प या वैम्प दो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इंटरनेट से हम फ्रीली उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार पर हम इन फाइल्स को रन करेंगे। यदि हम जैम्प फोल्डर करते हैं तो हम htdocs फोल्डर के अंदर अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं और यदि वैम्प करते हैं तो www एक सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पर हमें इस फाइल को स्टोर करना पड़ता है। बच्चों हम इस चीज़ पर भी वर्क करेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। अभी मेरा मोटिव बस आपको समझाने का इतना है कि PHP में एक फ़ाइल बनती कैसे है, हम लिखेंगे कैसे। ठीक है। तो ये लिखना कितना आसान है, इस चीज़ को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके दिमाग में अरे PHP पढ़ना पड़ रहा है, PHP में क्या है, कैसे कोडिंग होगी, क्या सीखेंगे। कितना सरल ये बात समझ में आ गई होगी। और एक्सीड इंस्टीट्यूट आपको हर
टफ चीज़ को सरल कर कर चलाना सिखाता है, सरल कर कर समझाना चाहता है। तो गाइस, आप लोग जल्दी से जल्दी एक्सीड इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ें, वो आपकी हमेशा हेल्प करने को तैयार है। अब हमने यहाँ पर एक बात करी प्रोग्राम की कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनता है। नेक्स्ट, PHP इंट्रोडक्शन। PHP कोड इज़ एग्जीक्यूट ऑन सर्वर। ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि PHP का जो भी हमने ये कोड लिखा है वो हम कहाँ रन करेंगे, सर्वर पर रन करेंगे। उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें अपने सर्वर को, अपने सिस्टम को एज अ सर्वर ट्रीट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, अपने सिस्टम को हमें अपाची सर्वर के रूप में या IIS सर्वर के रूप में इंस्टॉल करना पड़ता है। वो सब कुछ अपन धीरे धीरे करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। बिफोर यू कंटिन्यू यू शुड हैव टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। जब हम कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को अलग अलग समझना होगा। वो क्या है? सबसे पहली चीज़ कि जब हम PHP की बात करें तो हमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा HTML से, कि HTML क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेबसाइट, वेब पेजेस को डेवलप करने में मदद करती है। तो हमें HTML की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है CSS, कास्केड स्टाइल शीट्स। हमें CSS की भी जानकारी होनी चाहिए। CSS फाइल्स क्या होती हैं, किस तरीके से मदद करती हैं, इनलाइन क्या है, एक्स्ट्रा लाइन क्या है, ये सब चीज़ों को हमें पता होना, एक्सटर्नल क्या है, इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, जावा स्क्रिप्टिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये 3 लैंग्वेजेस जो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? PHP को समझने के लिए। तो और आप लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में कि आप लोगों को ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ की काफ़ी अच्छी जानकारी है। यदि आपको कम भी जानकारी है तो आप डरे नहीं। अपन इसी क्लास के अंदर कंटिन्यूसली जब धीरे धीरे PHP के प्रोग्राम करेंगे तो उन्हीं प्रोग्रामों के बीच में हम इन कॉन्सेप्ट्स को भी धीरे धीरे रन करते हुए चलेंगे। जैसे HTML क्या है, कैसे इसकी कोडिंग करनी चाहिए, कैसे फ़ाइल बनती है। CSS फाइल को जब हम बनाएंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, क्यों काम में ली, इससे क्या फ़ायदा होगा। एक बार बना ली उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं CSS फाइल को। ठीक है, जावास्क्रिप्ट किस तरीके से हमें सपोर्ट करती है, इन सब चीज़ों पर हम पढ़ेंगे। तो आप इतना वो परेशान ना हो, आसानी से हम एक एक कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको समझते हुए चलेंगे। PHP इज़ एक्रोनम फॉर PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका फुल नाम यदि हम देखें तो PHP को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब फिर एक शब्द आ गया, ओपन सोर्स। वाइडली तो समझ में आ गया कि ऑल ओवर द ग्लोब ये काम में आ रही है। ओपन सोर्स का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हमें परचेज़ नहीं करना पड़ता। हम उसकी ओरिजिनल जो वेबसाइट है उस पर जाकर इजीली इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम को एज अ सर्वर हम रीड करा सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP की बात करें तो इस तरीके से हमने जो बात करी है कि PHP क्या है, किस तरीके से हम एक प्रोग्राम पर वर्क करेंगे, किस तरीके से हमें हेल्प करती है, ये सारी आज हमने बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हमें काम करना है वो भी देखेंगे। तो बच्चों, आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के थ्रू अपना एक प्रोग्राम और बनाएंगे जिसमें आपको डिस्प्ले करना है वेलकम इंडिया। जिसमें आपको क्या डिस्प्ले करना है? वेलकम इंडिया। ये आप लोगों का एक होमवर्क है। इस प्रोग्रामिंग कोड के आधार पर आप एक प्रोग्राम बनाएं, पेन और पेपर उठाएं और उस प्रोग्राम को करें। मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए वेलकम इंडिया। थैंक यू वेरी मच।